नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का बीएससी का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये बच्चों क्वेश्चन पेपर एमजेपीआरयू बरेली विश्वविद्यालय में पिछले साल आपका कराया गया था। मैं आपको बता दूं बच्चों, मैंने आपका बीएससी और बीएससी होम साइंस का एक पेपर मैंने ऑलरेडी सोल्व कर रखा था, और जो है बीबीए और जो है बीकॉम का पेपर वो भी मैंने सोल्व किया था, और बीबीए और बीकॉम का पेपर भी हो चुका है, उसकी मैंने आंसर की भी ऑलरेडी करा रखी। तो मेरा कहना मतलब ये है कि आपको जितने भी एमजेपीआरयू के पेपर हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट मतलब कोर्स का हो, चाहे बीए का हो, फिर बीएससी का हो, अभी बीबीए का हो या फिर बीकॉम का हो, तो सभी पेपर आपको देख के जाना है। यदि आप सभी एमजेपीआरयू के पेपर देख लोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा पेपर जो है इन्हीं आपके 2-3 क्लासों के माध्यम से आपका कवर हो जाएगा। कल आपका बच्चों बीएससी का पेपर लगा हुआ, बीएससी होम साइंस का लगा हुआ है, और 2 जो है फरवरी को बीए वालों का पेपर लगा हुआ। तो सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हमारी साबित होगी। ठीक है, पेपर आपका बच्चों इसी प्रकार का आएगा। पूरा जो है पेपर जो है 100 नंबर का आएगा, 100 इसमें क्वेश्चन भी आएंगे, और 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। इसकी परीक्षा एमआरसी पर कराई जाएगी। अब इन सभी क्वेश्चनों को देख लीजिए, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन कल आपके एग्जाम में छपेंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या है, आपको बताना है। आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या बच्चों, तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसका बच्चों जो है फुल फॉर्म होता है। इसमें का सी ऑप्शन। मैं आपको बता दूं, ये जो बीबीए और जो बीकॉम का पेपर हुआ था, सारे के सारे क्वेश्चन आपके वही आए हुए हैं मेरे द्वारा कराए क्लासों के माध्यम से। कोई भी बाहर का क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। पेपर आपका बहुत ईजी आएगा। बस 2-3 क्लासें आपको एमजीपीआरयू वाली आपको देख के जाना है, और खासकर जो कि बीकॉम और बीबीए का जो पेपर हुआ बच्चों, उसकी आंसर की आपको जरूर देख के जाना है। अगला देखो, जो कि 2 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है बच्चों। तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम ये भी आवश्यक है बच्चों, संतुलित आहार भी आवश्यक है, शारीरिक जो स्वच्छता ये भी आवश्यक है, इसलिए इसमें का डी। फिर है बच्चों वसा में घुलनशील विटामिन है। देखो विटामिन आपकी 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है बच्चों जल में घुलनशील, एक होती है वसा में घुलनशील। तो बच्चों जल में केवल 2 आपकी विटामिन आपकी घुलती हैं, बी व सी, और वसा में कितनी घुलती है भैया, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और आपका के। ठीक है, ये वसा में सोलेबल है। इसमें बच्चों कह रहा कि वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन है, देखो तो ए आपका है, बी व सी नहीं, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, दूसरा भी ऑप्शन गलत है। तीसरा देखो विटामिन ए, डी, ई के, बिल्कुल इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला देखिएगा जो कि 4 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन डी की प्राप्ति करने का निःशुल्क स्रोत क्या है बच्चों, तो कहोगे सूर्य का प्रकाश है, इसमें का सी। फिर है 5 नंबर क्वेश्चन कि भोजन में ऊर्जा के प्रमुख साधन क्या है बच्चों, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वसा है, इसमें का पहला। फिर देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन ए आवश्यक है। तो बच्चों विटामिन ए आँख व जो है त्वचा के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक, इसमें से का बी है। फिर है बच्चों की विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है। देखो बी1 की कमी से बच्चों बेरी रोग होता है, सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, बी1 की कमी से। अब जो भैया रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से होता है, स्कर्वी बच्चों जो है विटामिन सी की कमी से होता है, और जो घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से रोग होता है। इसमें का कोई भी क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, इसलिए सभी क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, जो कि है आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि भोजन के कार्य हैं बच्चों। तो भोजन के ये सभी बच्चों कार्य हैं, जैसे कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करना ये भी इसका कार्य है, वृद्धि व विकास करना ये भी इसका कार्य है, रोग से सुरक्षा प्रदान करना ये भी इसका कार्य है, इसलिए इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 9 नंबर है कि शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार कौन सा है बच्चों, आपको बताना है। तो शिशु के लिए माँ का दूध सबसे सर्वोत्तम बच्चों है, इसमें का पहला। अगला फिर देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर के विकास के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है, आपको बताना है। शरीर के विकास के लिए कौन सा बच्चों आवश्यक है। देखो शरीर के विकास के लिए बच्चों प्रोटीन सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग के लिए, जो कि मसल्स की ग्रोथ के लिए, इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका है 11 नंबर क्वेश्चन है कि आहार विनिमय सूची क्या है, आपको बच्चों ये बताना है। ठीक है, तो ये जो बच्चों सूची है, एक जैसी पोषणीय गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों का एक समूह होता है, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 12 नंबर, आपके स्क्रीन पे आ चुका है बच्चों। यह क्वेश्चन कह रहा कि कार्बोहाइड्रेट के एक अणु में कितने कार्बन परमाणु होते हैं बच्चों, तब तक कहोगे 6 होते हैं, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 13 नंबर है कि पैक्टिन बच्चों पाया जाता है, तो कहोगे पके हुए फलों में, इसमें का डी। फिर देखिएगा कार्बोहाइड्रेट के साधन क्या है बच्चों, तो आलू खाओगे उससे भी कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेगा, अरबी, जिमी कंदे सभी खाने से आपको कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति आपको होगी, इसमें का डी।
फिर है कार्बोहाइड्रेट के संगठन में निम्न में से कौन शामिल नहीं है बच्चों, आपको बताना है। देखो बच्चों, कार्बोहाइड्रेट के संगठन में बच्चों जो है इसमें जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों ऊपर के शामिल है बच्चों, लेकिन नाइट्रोजन बच्चों इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, इसलिए इसमें का राइट आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 16 नंबर। एंजाइम जो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है तो क्या कहलाता है, आपको ये बताना है। ठीक है, उसको बच्चों जो है हम टाइलिन कहते हैं। इसमें का तीसरा ऑप्शन टाइलिन। 16 नंबर क्वेश्चन का बच्चों जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा इसमें का टाइलिन। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन। फिर 17 नंबर आपका क्वेश्चन है कि ग्लूकोज यकृत में संचित रहता है। ठीक है, किसके रूप में बच्चों, तो कहोगे ग्लाइकोजन के रूप में। इसमें का डी, इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। फिर आपका 18 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन में किस प्रक्रिया के द्वारा ग्लूकोज पाइरूविक अम्ल में परिवर्तित होता है, आपको ये बताना था। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन की बच्चों यदि हम बात करें, ठीक है, तो ये जो है ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तित होता है। इसमें का डी ऑप्शन। 18 नंबर क्वेश्चन का बच्चों डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 19 नंबर क्वेश्चन की प्रक्रिया जिसके द्वारा ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित होता है तो वह प्रक्रिया बच्चों क्या कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम जो है कहते हैं ग्लाइकोजेनोलिसिस कहते हैं। इसमें का तीसरा ऑप्शन बच्चों राइट होगा। ठीक है, और जो इसमें पहला ऑप्शन दिया हो ग्लाइको जो है लाइसिस, ये क्या होता है बच्चों, ये होता है जो ग्लूकोज को आगे ऊर्जा उत्पादन के लिए जो कि पाइरूवेट में तोड़ती है। ठीक है, चलेगा। अगला देखो बच्चों की जो कि क्रेब चक्र को कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसको जो है कहा जाता है सैट्रिक अम्ल चक्र। इसमें का पहला। फिर है 21 नंबर क्वेश्चन कि कार्बोहाइड्रेट व वसा की अधिकता से होने वाला रोग कौन सा, आपको बताना है। तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट व वसा की अधिकता से आपको मोटापा हो जाएगा। इसमें का सी। फल शर्करा बच्चों क्या कहलाती है, आपको बताना है। तो बच्चों फल शर्करा जो होती है ये होती है फ्रक्टोज। इसमें का सी। फिर है माल्टोज को कहते हैं। तो माल्टोज को जो है जो कि जबा शर्करा कहा जाता है बच्चों। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। ठीक है, इसको जो है हम माल्ट शुगर या जो है जबा शर्करा के नाम से जाना जाता है इसको, जो कि एक डाई सेकेराइड है जो दो ग्लूकोज इकाइयों में जो है मिलने से बनता है। इसमें का बी ऑप्शन। फिर देखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है बच्चों, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CnH2O। ठीक है, N आपका हो जाएगा। तो ये बच्चों इसका सूत्र होता है। इसमें का पहला लगाओ। अगला देखिएगा जो कि 25 नंबर क्वेश्चन की पॉलीसेकेराइड है बच्चों। पॉलीसेकेराइड क्या है, तो कहोगे एक जटिल जो कि कार्बोहाइड्रेट है। इसमें का बी। फिर है पाचन क्रिया में स्टार्च पहले परिवर्तित होता है। तो किसमें बच्चों परिवर्तित होता है, तो ये जो है माल्टोज में परिवर्तित होता है। इसमें का सी। फिर है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, आपको बताना है। इसका देखो ऊर्जा जो है सबसे ज़्यादा वसा से मिलती है हमको। 1 ग्राम जो फैट होता है बच्चों, 1 ग्राम जो फैट होती है हमको 9 कैलोरी देती है। कितनी, 9 कैलोरी हमको एनर्जी देती है, ऊर्जा देती है। ठीक है, अगला फिर 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से असंतृप्त वसीय अम्ल कौन सा है, आपको ये बताना है। तो असंतृप्त जो वसीय अम्ल बच्चों ये सभी हैं। इसमें का डी लगाओ। फिर है निम्न में से वसा के गुण कौन से हैं, तो बच्चों ये सभी वसा के गुण ही हैं। इसमें का लगाओ भैया डी ऑप्शन। ठीक है, ये पानी में अघुलनशील है। ठीक है, और पचने में अधिक समय भी लगता है। इसमें का डी बच्चों। वसा का खराब होना ये क्या कहलाता है बच्चों, तो ये जो है रेंसिडिटी कहलाता है। इसमें का पहला। फिर है 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देती है बच्चों, तो 9 कैलोरी देती है। इसमें का डी है। फिर आपका 32 नंबर आपका क्वेश्चन है कि वसा ईस्टर है और वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल के। ठीक है, किसके, ग्लिसरॉल के। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 33 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों विटामिन शब्द सबसे पहले किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, आपको ये बताना है। तो ये जो शब्द है बच्चों विटामिन जो शब्द है सर्वप्रथम फंक जी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा बच्चों, फंक के द्वारा 1912 ईस्वी में। ठीक है, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 34 नंबर क्वेश्चन है कि B1 की कमी से बच्चों बेरी बेरी रोग होता है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा। ये B1 की कमी से, इसका भी बच्चों जो कि विटामिन सी से, रतौंधी आपकी विटामिन ए की कमी से होता है। और जो पैरिया दिया हुआ, पैरिया जो होता है एक प्रकार का मसूड़ों का रोग है।
जो आमतौर पर खराब जो है मौखिक स्वच्छता के कारण जो होता है। ठीक है, अगला देखिएगा कि विटामिन ई का प्रमुख कार्य क्या है बच्चों, तो ये जो है प्रजनन शक्ति बढ़ाना, इसमें का सी है। फिर है रक्त का थक्का बनाने में मदद करने वाला विटामिन बच्चों कौन सा है, तो देखो रक्त का थक्का बनाने में विटामिन बच्चों जो के है सबसे ज़्यादा आवश्यक है। फिर है जल में घुलनशील विटामिन आपका कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, जल में बच्चों घुलनशील आपके जो विटामिन है बी व सी है, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन दिखेगा कि B1 का रासायनिक नाम क्या है बच्चों आपको बताना है। देखो B1 बच्चों इसको जो हम थायमीन कहते हैं, इसका रासायनिक जो नाम है B1 का थायमीन है। ठीक है, राइबोफ्लोविन है बच्चों, इसको हम विटामिन B2 कहते हैं। ठीक है, और यदि हम विटामिन की बात करें यदि जो दिए हुए हैं B3 जो बच्चों है इसको हम नियासिन कहते हैं B3 को, और जो बायोटीन है बच्चों विटामिन B7 को कहते हैं। ठीक है, इसमें से कोई भी विटामिन का रासायनिक नाम पूछा जा सकता है, इसलिए मैं बहुत ही विस्तार से सारे के क्वेश्चनों को लेकर चल रहा हूँ। फिर देखिएगा कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है बच्चों आपको बताना है। ठीक है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है बच्चों, तो विटामिन आपका जो डी है इसका रासायनिक नाम है बच्चों कैल्सीफेरॉल। ठीक है, यदि हम विटामिन सी की बात करें, विटामिन सी को सभी लोग जान रहे होंगे, इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन ए का बच्चों जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल है, इसका क्या नाम है बच्चों रेटिनॉल है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम। वही यदि हम विटामिन ई की बात करें बच्चों, विटामिन ई जो है इसको हम टोकोफेरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम टोकोफेरॉल कहते हैं। इसमें से कोई ना कोई इसका रासायनिक नाम पूछा जा सकता किसी का। फिर देखिएगा विटामिन ए आवश्यक है बच्चों, तो आँख और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए, इसमें का बी है। फिर है विटामिन डी की प्राप्ति का निःशुल्क स्रोत क्या है, तो कहोगे सूर्य का प्रकाश, इसमें का पहला। फिर है निम्न में से कौन सा तत्व हड्डियों के कड़ेपन में सहायक है बच्चों, तो कहोगे कैल्शियम है, इसमें का बी ऑप्शन, इसमें का बी राइट है। फिर है विटामिन और जो खनिज है बच्चों ये आपके प्रोटेक्टिव आपके फूड होते हैं, रक्षात्मक आपके भोज्य पदार्थ है, इसमें का पहला। फिर है कौन से पोषक तत्व शरीर का ईंधन कहलाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट जो वसा है ये दोनों बच्चों शरीर के ईंधन के रूप में कार्य करते हैं, इसमें का सी है। फिर है दाल और फलियां जो हैं अच्छे स्रोत हैं, तो प्रोटीन के भी अच्छे सोर्स हैं, आयरन के भी और कैल्शियम के भी, इसमें का आप डी लगाओ। फिर है दूध मांस अंडा मछली और जो दाल है बच्चों ये अच्छे स्रोत हैं, तो कहोगे प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं, इसमें का सी। फिर है कार्बोहाइड्रेट जो है बने हुए हैं तो शर्करा के द्वारा, इसमें का पहला। किसके द्वारा बच्चों, शर्करा के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि निम्न में से अदृश्य वसा के स्रोत कौन से बच्चों हो, तो अदृश्य जो की वसा जो होती है बच्चों ये अनाजों में अदृश्य वसा है, दालों में भी और अंडे में भी छिपी रहती है, इसमें का डी। फिर है आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या कितनी बच्चों, कितने अम्ल है, तो कहोगे 10 है, इसमें का डी, इसमें का बच्चों डी है। फिर है कि निम्न में से डीएनए के संश्लेषण के लिए कौन सा आवश्यक है आपको बताना है, तो डीएनए के लिए बच्चों फोलिक एसिड आवश्यक है, इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन, जिसको हम B9 भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 51 नंबर है कि आयोडीन मानव शरीर में पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है बच्चों, तो कहोगे थायराइड में, इसमें का बी ऑप्शन है। फिर है कि स्वास्थ्य की अवस्था जो अपर्याप्त बच्चों, क्वेश्चन को समझो, अपर्याप्त पोषण से पैदा होती है उसको भैया हम कुपोषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कोशियार कोर में शरीर के किस भाग में सूजन आती है बच्चों, तो कहोगे पेट में सूजन आती है इस रोग में, इसमें का पहला। फिर है कैल्शियम की कमी के कारण हो सकता है, तो कैल्शियम की कमी के कारण बच्चों, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है कैल्शियम की कमी से, रिकेट्स भी, और जो टिटेनी रोग ये सभी हो सकते हैं, इसमें का आप डी लगाओ। 54 का डी ऑप्शन बच्चों पूर्णतः राइट है। फिर जो कि 56 नंबर क्वेश्चन की बेरी बेरी जो बीमारी है बच्चों जो कि B1 की कमी से होती है, इसके लक्षण क्या हैं, तो वजन कम होना, कमजोरी, दर्द, अनियंत्रित हृदय गति सभी हैं बच्चों, इसमें का डी। भोजन शब्द का पर्याय क्या है, इसका अर्थ है क्या बच्चों, तो शरीर को पोषित करना, इसमें का डी। फिर है निम्न में से आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा बच्चों, तो आयोडीन की कमी से बच्चों, ठीक है, मानसिक मंदता, ठीक है, आयोडीन की कमी से बच्चों मानसिक मंदता ये भी हो सकती है, और जो है जो कह सकते हो जो बौनापन है ये भी जो इसकी कमी से हो सकता है, ठीक है। और जिसमें टिटैनी बच्चों दिया हुआ है, टिटैनी जो है ये जो है जो कि आयोडीन की कमी से नहीं होता टिटैनी, बल्कि बच्चों ये होता है कैल्शियम की कमी से,
ठीक है। ये किसकी कमी से होता है टिटैनी? ये बच्चों होता है कैल्शियम की कमी से। तो इसमें आयोडीन की बात कर रहे हैं, इसलिए पहले 2 के सही हैं, तीसरा गलत है, चौथा भी सही है। ठीक है, इसमें का कौन सा ऑप्शन भैया सही होगा? पहला, दूसरा, चौथा। देखो कौन सा ऑप्शन है, कहोगे बी है, बिल्कुल पहला, दूसरा, चौथा। फिर देखिएगा 58 नंबर है, विटामिन ए की कमी से होने वाला विकार कौन सा बच्चों, रोग कौन सा है? तो विटामिन ए की कमी से बच्चों शुष्क दीपक मतलब आंखों से संबंधित है, रतौंधी जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। और देखिएगा ऑस्टियोपोरोसिस ये बच्चों नहीं होता है, तो कैल्शियम की कमी से होता है। और जो है बौनापन ये भी नहीं होता है बच्चों। ठीक है, और देखिएगा जो कि दिया हुआ है केरोटो मलेशिया, ये भी बच्चों होता है विटामिन ए की कमी से। तो पहला, दूसरा और जो कि पांचवा, पहला, दूसरा, पांचवा ऑप्शन देखो कौन सा सही कहोगे, बिल्कुल इसमें का तीसरा, पहला, दूसरा और पांचवा। फिर है गर्भावस्था का हार्मोन से किसे कहा जाता है बच्चों? तो जो है प्रोजेस्टेरॉन को। इसमें का पहला, 59 का पहला पूर्णतः राइट है। फिर कोलेस्ट्रम स्रोत है बच्चों, कोलेस्ट्रम जो स्रोत है किसका अच्छा स्रोत है बच्चों? तो कहोगे लैक्टोफेरिन का भी अच्छा स्रोत है। लैक्टोफेरिन क्या बच्चों? यह एक प्रकार का प्रोटीन है जो कोलेस्ट्रम में पाया जाता है। ठीक है, ये भी इसका भी अच्छा सोर्स है। फिर है इम्यूनोग्लोबिन ए, ये भी इसका अच्छा सोर्स है, इसमें आप सी लगाओ दोनों। फिर है गर्भावस्था में किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है बच्चों? तो गर्भावस्था में फोलेट, आयरन, आयोडीन ये सभी की आवश्यकता होती है, इसमें का डी। फिर है गर्भावस्था में 2 सप्ताह से 9 महीने तक की जो अवस्था होती है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? तो ये बच्चों जो अवस्था होती है इसको हम जो कहते हैं गर्भस्थ शिशु की अवस्था कहते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 सप्ताह से लेकर जन्म तक की अवस्था है, क्योंकि 9 महीने तक ही प्रेगनेंसी होती है, तो इसको हम गर्भस्थ शिशु की अवस्था कहते हैं, इसमें का पहला। और यदि हम बात कर ले, क्योंकि और भी इसमें अवस्थाएं जो दी हुई हैं, जैसे कि भ्रूणावस्था दी हुई बच्चों। भ्रूणावस्था जो होती है ये कौन सी अवस्था है? या जो है अवस्था तीसरे सप्ताह से लेकर के 8वें सप्ताह तक, मतलब तीसरे सप्ताह से लेकर के 8वें सप्ताह तक का समय होता है, भ्रूणावस्था कहलाती है। डिप अवस्था की हम बात करें तो डिप अवस्था बच्चों जो होती है, डिप अवस्था होती है कि या जो है गर्भधान से लेकर शुरू होता है और 2 सप्ताह तक चलती है। गर्भधान से लेकर के बच्चों 2 सप्ताह तक चलती है। शैशवावस्था क्या होती है बच्चों? और जो इसमें दी हुई है, क्योंकि शैशवावस्था जो कि जन्म की बाद की अवस्था है ये। ठीक है, अगला देखो बच्चों, जो कि है कि गर्भावस्था की दूसरी व तीसरी तिमाही में उपापचयक दर में वृद्धि होती है, तो कितनी होती बच्चों? इसमें का कौन सा राइट होना चाहिए बच्चों? तो कितनी वृद्धि होती है? 63 नंबर की यदि हम बात करें तो इसमें का कौन सा विकल्प जो है राइट होना चाहिए? तो बच्चों इसमें जो है जो तीसरी तिमाही होती है बच्चों, इसमें दूसरी व तीसरी की बात करा तो दूसरी तिमाही में बच्चों जो है इसमें जो 5 से लेकर के 10 जो कि कह सकते हो % की वृद्धि होती है। यदि हम तीसरी तिमाही की बात करें तो बच्चों जो है ये होती है 12%, तो इसमें का आप डी लगाओ। अगला देखिएगा धात्री अवस्था में पोषक तत्वों की मात्रा बच्चों जो है बढ़ जाती है, इसमें का पहला। अगला देखिएगा इसी मैर के अनुसार एक धात्री माता प्रतिदिन जो है कितनी मात्रा में दूध स्रावित करती है? तो जो है 600 ml से लेकर के 800 ml, इसमें का सी। प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई क्या है बच्चों? तो कहोगे अमीनो अम्ल है, इसमें का बी। 66 नंबर क्वेश्चन का बी पूर्णतः राइट है। फिर 67 नंबर आपका क्वेश्चन कि शिशु का सामान्य भार कितना होता है बच्चों? तो जन्म जब लेता है शिशु तो 2.5 kg से लेकर के 3.5 kg तक होता है, इसमें का डी है। फिर है गर्भवती स्त्री को कैल्शियम की कितनी मात्रा आवश्यकता होती है, कितनी मात्रा में कैल्शियम की आपको बताना है। तो ये जो है इसको जो आवश्यकता होती है बच्चों 100 जो है मिलीग्राम प्रतिदिन की, इसमें का पहला है। फिर है धात्री अवस्था में जिंक की कितनी आवश्यकता होती है बच्चों? तो 13 से लेकर के जो कि 11 से लेकर के 13% तक होती है, मिलीग्राम प्रतिदिन होती है, तो इसमें आप 14 लगाइएगा, ज़्यादा सही रहेगा। फिर देखिएगा शिशु का प्रारंभिक आहार कौन सा होता है बच्चों? तो कहोगे माँ का दूध, इसमें का बी है। वजन कम करने वाले शिशु का जन्म वजन जो है कम होता है तो 2.5 से कम होता है बच्चों, इसमें का पहला। फिर है नवजात शिशु का प्रथम आहार क्या होना चाहिए? तो माँ का दूध, इसमें का सी होगा। फिर कौन सा आहार बच्चों संपूर्ण आहार कहलाता है? तो दूध को बच्चों संपूर्ण आहार कहा जाता है, इसमें का सी। फिर है दूध प्रोटीन कौन सी होती है? तो बच्चों दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है इसको हम कैसीन के नाम से जानते हैं, इसमें का बी। दूध में पाई जाने वाली
जो सुगंध होती है किस तत्व के कारण उसमें होती है सुगंध, तो ये जो है ब्यूटारिक जो है अम्ल के कारण। इसमें क्या लगाओ, सी ऑप्शन। 75 का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर 76 नंबर आपका क्वेश्चन कि एक वर्ष के शिशु की कैल्शियम की आवश्यकता कितनी होती है, तो 600 जो है मिलीग्राम पर डे की। फिर है माता के दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन बच्चों कौन सा है, ठीक है, तो माता के दूध में पाया जाने वाला जो प्रोटीन बच्चों होता है लैक्टो एल्ब्यूमिन ये भी होता है, ठीक है, लैक्टो ग्लोब्यूमिन ये भी होता है, ये दोनों बच्चों पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें का ए व बी दोनों इसमें के पूर्ति आपका राइट होंगे, ठीक है। और जो इसमें दिया हुआ बच्चों जो कि है, और जिसमें जो मायोसिन दिया हुआ बच्चों, ये बच्चों मायोसिन जो है ये मांसपेशियों में पाया जाता है प्रोटीन है, ठीक है। केवल इसमें का ए व बी राइट, इसलिए इसमें का डी। शैशवावस्था में सर्वाधिक महत्व है, तो व्यायाम का भी है, पोषण का या फिर भूख का या फिर खेल का, तो सबसे ज्यादा बच्चों पोषण का है, इसमें का बी। 78 का बी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। 69 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मधुमेह रोग बच्चों संबंधित है, तो कार्बोहाइड्रेट के जो है चयापचय से, इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर है कि मधुमेह में बार बार मूत्र त्याग करने के जो लक्षण को हम क्या कहते हैं, आपको बताना है। तो मधुमेह में बच्चों जो बार बार जो पेशाब की शिकायत रहती है उसको हम पॉलीयूरिया कहते हैं, ठीक है, उसको हम बच्चों पॉलीयूरिया कहते हैं। वही यदि हम पॉलीडिप्थिया की हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है अत्यधिक प्यास लगना, इसका मतलब होता है प्यास लगना। और जिसमें दिया हुआ है पॉलीफेगिया, हाँ ये आपका हो गया पाली, फिर आपके फेसिया जो आपका दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है अत्यधिक भूख लगना, ठीक है, इसका मतलब होता है कि भूख लगना। और ये जो इसमें जो कि ग्लाइकोयूरिया जो बच्चों दी हुई है, ये क्या है, ये ग्लूकोज शर्करा की उपस्थिति होती है शरीर में, ठीक है। तो इसमें का बच्चों जो कि बार बार मूत्र की शिकायत को हम पॉलीयूरिया कहते हैं, इसमें का सी है। फिर है मधुमेह में किस हार्मोन्स का श्रावण जो है प्रभावित होता है, ठीक है, तो कहोगे इंसुलिन का, इसमें का सी। फिर है अग्नाशय की कोशिकाएं स्रावित करती हैं, तो कहोगे इंसुलिन का, इसमें का डी। मधुमेह के बच्चों लक्षण क्या है, तो बहुमूत्रता, अत्यधिक प्यास लगना, भूख में वृद्धि, सभी क्या है, डायबिटीज के लक्षण हैं। फिर देखिएगा कि मधुमेह रोग की जटिलताएं क्या हैं, तो सभी इसकी जटिलताएं हैं, जैसे कि डायबिटिक, कोमा, धुंधली दृष्टि, मांसपेशियों में कमजोरी, सभी इसकी जो कि कह सकते हो इसके जटिलताएं हैं। फिर देखिएगा कि जब ग्लूकोज का स्तर रक्त में गिर जाता है तो यह स्थिति जो होती है बच्चों, ये क्या कहलाती है, तो इस स्थिति को हम जो कि हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। देखो बच्चों, जब ग्लूकोज का स्तर जब गिर जाता है तो उसको हम हाइपोग्लाइमीसिया कहते हैं, जब बढ़ जाता है तो हाइपरग्लाइमीसिया कहते हैं। जब बढ़ जाता है बच्चों, यदि कहेगा जब बढ़ जाता है तो उसको हम हाइपर कहेंगे, जब घट जाता है इसको हम हाइपो कहेंगे। इतना आपको बिंदु आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखो कि उच्च रक्तचाप के रोगी को किस प्रकार का आहार दिया जाना चाहिए, तो कहोगे संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। फिर है उच्च रक्तचाप के लक्षण क्या बच्चों, तो सर दर्द, उल्टी, चक्कर आना, सभी इसके सिम्टम्स हैं। फिर है सामान्य रक्तचाप कितना होता, तो 80/120, इसमें का सी। अगला भी आपका है 89 नंबर कि मधुमेह में वर्जित खाद्य पदार्थ कौन सा, मतलब जो है कोई यदि किसी को डायबिटीज हो गया है तो उसको पहली बात तो मीठी चीज़ नहीं खानी चाहिए, जैसे कि ग्लूकोज, शहद, मिठाई चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अगला देखिएगा निम्न में से टाइफाइड बुखार का जनक कौन है बच्चों, तो टाइफाइड जो बुखार होता है सल्मोनेला टाइफी से होता है, ठीक है, जो कि एक जीवाणु होता है, इसी के कारण जो है बच्चों होता है। अगला ऑप्शन देखिएगा जो कि आपका दिया हुआ है 91 है कि टाइफाइड के मरीज को किस प्रकार का भोजन चाहिए बच्चों, तो उच्च प्रोटीन वाला, मतलब हाई प्रोटीन वाला। अगला देखिएगा कि राष्ट्रीय पोषण नीति बच्चों कब लागू हुई थी, तो 1993 में। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, इसमें का जो राइट आपका होगा सी। फिर आपका है कि पोषण अभियान किस जो उद्देश्य के साथ प्रारंभ हुआ, तो कहोगे कुपोषण, पोषक तत्वों की कमी, बीमारी जो है मृत्यु दर को कम करने से, इसमें का पहला। फिर है राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण अधिनियम किस वर्ष जो है प्रारंभ में
इसका हुआ था आपको बताना है। तो इसका प्रारंभ बच्चों 2013 में हुआ था। इसमें का पहला ऑप्शन बच्चों पूर्ति आपका राइट रहेगा। ठीक है, फिर आपका है कि विशेष पोषण अभियान बच्चों ये कब शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा सेम टू सेम। इसकी शुरुआत बच्चों 1970 से लेकर के 71 में हुई थी। तो इसमें का 1970 इसमें का पूर्णतः राइट है। फिर है कि निम्न में से कौन जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। तो खट्टे फल, लहसुन, अदरक ये सभी बढ़ाते हैं। इसमें का डी। फिर है निम्न में से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले पदार्थ कौन से। कहोगे जिंक, विटामिन सी, आयरन ये सभी हैं बच्चों। इसमें का डी। फिर है निम्न में से कौन से जो है प्रोग्राम पोषण स्तर को सुधारने के लिए बनाए गए हैं। ये सभी बच्चों बनाए गए हैं मिड डे मील कार्यक्रम, विशेष पोषण कार्यक्रम और जो है अप्लाइड पोषण कार्यक्रम, ये सभी। इसमें का डी। फिर है मिड डे मील कार्यक्रम किस आयु वर्ग के पोषण स्तर को सुधारने के लिए बच्चों बनाया गया है, आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो है देखो मिड डे मील कार्यक्रम जो है बच्चों सभी लोग इसको भली भांति जान भी रहे होंगे। तो ये क्या है, विद्यालय जाने वाले जो बालक हैं उसके लिए जो है योजना बनाई गई थी। ठीक है, इसमें का पहला। फिर है कि पोषण अभियान की शुरुआत बच्चों कब हुई है। तो कहोगे 2018 में। तो सारे मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं बच्चों। इन सभी क्लासों को आपको अटेंड करके जाना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले इसके मैं लिंक दे चुका हूँ, आप जाकर के उसमें सारे MJPRO के पेपर आपको वॉच करके जाना है। और पेपर बच्चों कल आपका हो जाएगा, तो पेपर अपना ले आना है। और पेपर इस नंबर पे आपको अपना भेजना है 8173840090 पर। ठीक है, जिससे मैं उसकी जो है बच्चों आंसर की करा दूंगा। जैसे एक आपको भी एक आइडिया लगेगा कि कितने % गोला अपनी जो है सही यूनिवर्सिटी पर भर के आए हुए हैं। ये मेरा नंबर नोट कर लीजिए, इस पर आपको पेपर अपना व्हाट्सअप कर देना है। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।